नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग जो होने वाली है लियो, आपके लिए होने वाली है कि आपका नवंबर का जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। आपकी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बड़े तहे दिल से हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देना चाहूँगी। आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिले, आप सब लोग बहुत खुश रहें। मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी शर्मा फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो महादेव का नाम लेके हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले हम आपके स्टार्टिंग की 10 डेज की एनर्जी देखेंगे कि लियो, आपकी जो स्टार्टिंग की जो 10 डेज की एनर्जी है 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक आपकी एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि लियो की 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक की जो एनर्जीज है। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि लियो की स्टार्टिंग की जो 10 डेज की एनर्जी है फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर तक वो कैसी होने वाली है। प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कैसी होने वाली है फॉर लियो। लियो की एनर्जीज कैसी होने वाली है फ्रॉम 1 नवंबर टू लेके 10 नवंबर तक। फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है इंडिसीजन। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस आ भी जाएगा। तो समहाउ मुझे ये दिख रहा है कि आपको कोई फैसला बनाना है अपनी लाइफ में। अब ये फैसला जो है आपकी लाइफ में किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी रिलेशनशिप्स को लेके। आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कोई फैसला बनाना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, क्रॉस रोड्स पे खड़े हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग के 10 डेज में आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, बट कहीं ना कहीं बैलेंस बना लोगे या बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे कि बैलेंस बन जाए। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई दो चीज़ है जिसमें आप जगल कर रहे हो और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं स्टार्टिंग के 10 डेज की। और देख लेते हैं आपके स्टार्टिंग के 10 डेज में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। लियो के लिए और क्या दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग के 10 डेज के लिए। प्लीज़ महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे प्यारे जो लियो हैं उनकी स्टार्टिंग के 10 डेज में ये और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट। यस, मैंने आपको बोला ना कि कहीं पे आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, कुछ सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ भी नहीं पा रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट की कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, या आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन पीछे वाली चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा आप बैलेंस बनाओ पास्ट में, प्रेजेंट में, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और सप्रेशन, यस, बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस करना, और बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। मे भी हो सकता है कि कभी कभी रात में नींद भी ना आए ओवर थिंक करते करते। तो ये स्टार्टिंग के 10 डेज में मुझे दिख रहा है। तो बोला जा रहा है थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आप रहो, थोड़ा सा इंजॉय करो, लाइट हार्टेड रहो, और हल्का, मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियस मत लो। तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सीरियसनेस को हटाओ और अच्छे से आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। जो भी फैसला बनाना है, अगर नहीं बना पाए तो रुक जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज और क्या है। 3 मोर कार्ड्स में और लूँगी। स्टार्टिंग के 10 डेज की आपकी एनर्जीज क्या है फॉर लियो। लियो के लिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे फॉर लियो। लियो के लिए और क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में इन 10 डेज में कुछ बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। बहुत सारे बदलाव आप देखोगे अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ बदल रहा है, बहुत बदलाव है। ये डेथ का कार्ड ना मेजर अरकाना का कार्ड है, तो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, या कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं आपकी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या दिखाई दे रहा है, द चैरियट। बट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी, और फॉरवर्ड मूवमेंट है, और बैलेंस बना लोगे। जो भी प्रॉब्लम है मे बी एंड आते आते, ठीक है, आप 6-7 दिन के बाद, मतलब 6-7 नवंबर के बाद मुझे लग रहा है कि
आप वो बैलेंस बना लोगे और आगे मूव करोगे अपनी लाइफ में। और यस, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी बैलेंस होते हुए दिख रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसे ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप्स में, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली फुलफिल करती है, मेजर आपका चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इमोशनली अटैच हो, वहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं, उसकी भी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और यस, पास्ट में कोई चीज़ खत्म हुई और हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, ये भी हो सकता है। बट यस, चैरियट के बाद एस ऑफ कप्स का आना तो डेफिनेटली कि जो भी हर्डल्स आपके रिश्तों में चल रहे थे या कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो रिश्ते में एक नयापन मैं देख रही हूँ कि कुछ नयापन आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच सकते हैं, या कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, आपका कार्मिक साइकिल में भी कंप्लीट हुआ है, इस वजह से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। तो लियो, ये आपके स्टार्टिंग की 10 डेज की एनर्जी है। अब हम मिड 10 डेज की एनर्जीज आपकी देख लेते हैं कि कैसी होने वाली है हमारे लियो के लिए। मिड 10 डेज की एनर्जी जो है लियो के लिए वो क्या होने वाली है। मिड 10 डेज की एनर्जी फॉर लियो, मिड 10 डेज की एनर्जी लियो की कैसे होने वाले, महादेव प्लीज मुझे बताएं कि मिड 10 डेज की एनर्जीज हमें लियो की कैसे दिखाई दे रही है फॉर लियो फ्रॉम 11 नवंबर टू लेके 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की एनर्जीज कैसी हैं लियो की। चलिए आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, यस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। ये मुझे एनर्जी ये दिखाता है कि कोई पास्ट की चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आगे बढ़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रही। ये पास्ट का ना मुझे आपके नवंबर के स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, और वो यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कि कोई पास्ट की चीज़ है जो आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच हो। ये कोई बुरी चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये अटैचमेंट सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं दिखाता, ये मुझे ये भी दिखाता है कि आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, या बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन चलाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो हेल्दी नहीं है, वो दिखाई दे रहा है कि उसके टूवर्ड्स आपका झुकाव है। और कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को एडमायर करते हो, किसी को पसंद करते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, किसी को पसंद करते हुए दिख रहे हो, और किसी को ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि यस आप अपना दिल थाम के बैठे हो, आप बात करना चाहते हो किसी से, और न्यू बिगनिंग चाहते हो, जो हमने देखा भी कि हो रहा है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे नवंबर में आपके 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक लियो की लाइफ में, और क्या एक्सपेक्टेड है महादेव, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बता दो कि लियो की लाइफ में और क्या है। पास्ट के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हो, चलिए और क्या है। स्ट्रेस, थोड़ा सा मैं आपका स्ट्रेस फिर से देख रही हूँ। ये आपका स्टार्टिंग से ही चलता हुआ आ रहा है कि किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, बट निकल जाओगे। चैरियट का कार्ड है ना, मूवमेंट है, तो स्ट्रेस है। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कुछ एनजाइटी है, ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हो, पास्ट की किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है सॉरो, किसी चीज़ का दुख है आपको, कुछ दुख दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ के लिए दुख है, बहुत ज़्यादा उदास महसूस करना, ठीक है। पास्ट लाइफ, यस पास्ट लाइफ दिख रहा है कि आपका मे भी हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन था, या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, या तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ये जो भी साइकिल चल रहा है, ये आपके कुछ पास्ट के कर्मास की वजह से है, तो वो क्लियर आउट हो रहे हैं आपकी, इस वजह से ये चीज़ें आपके साथ में भी हो रही हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से डील करें। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन देखो, ये गाइडेंस किस लिए होती है कि मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो ना, कि आपको पता है कि स्ट्रेस होगा तो ठीक है मैं नहीं लूँगा, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें दिखाई देंगी। चलिए 3 मोर कार्ड्स कि और क्या आ रहा है आपके लिए। हाँ जी, देखो क्या दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ आपके साथ बहुत धोखे हुए होंगे, बिट्रेल, या
आपने बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, तो वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहीं पे पैशनेट होकर कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है, बहुत सारे लोगों को करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलना और कुछ नए नए कपड़े वार्डरोब में ऐड करना, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी ठीक होते हुए दिख रही है। किसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला मैटर है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जो हमारे इनहेरिटेंस की होती है। बहुत लोग का यहाँ पे स्टेबिलिटी है, किसी ये दिखाई दे रहा है किसी की इनकम अच्छी हो सकती है, ये दिख रहा है मुझे। पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल हमारे स्टेबिलिटी को दिखाता है। या आप कहीं पे कुछ स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या किसी जॉब में हो, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपका ये कर्मों का फल है, ये कर्मा का ही कार्ड आ गया है कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है और आप पेशेंस रखते हुए दिखाई भी दे रहे हो मिड 10 डेज में। लियो ये आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम आपकी आगे की जो रिमेनिंग 10 डेज की एनर्जीज है वो देख लेते हैं फॉर लियो। लियो की आगे की जो हमारी 10 डेज की एनर्जी है वो देख लेते हैं फॉर लियो। फॉर लियो, लियो की और हम देख लेते हैं एनर्जीज कैसी हैं फॉर लियो। चलिए, गॉडेस ऑफ द मून, यस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है? द टेम्पल पाथ, यस। अब आप लोग कैसे दिखाई दे रहे हो ना कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, परमात्मा का सहारा ले रहे हो, सब कुछ सरेंडर करते हुए दिखाई। जो आपके स्टार्टिंग के 10 से 20 दिन है ना, काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द एंड परमात्मा को सरेंडर कर देना, परमात्मा के करीब जाना। बहुत सारे लोग किसी धार्मिक स्थल पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, अपने आप को हील कर रहे हो या आपकी वाइब ऐसी हो गई है कि जो भी आपसे बात करता है वो आपसे हील हो जाता है, ये दिखाई दे रहा है। तो यस, काफ़ी हील हो रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो परमात्मा के पास जाके, उनके द्वार में जाके। यस, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का सहारा लेके अपने आप को उन पास्ट की चीज़ों से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है लियो के लास्ट के 10 डेज में महादेव? और क्या एक्सपेक्टेड है लियो के लास्ट के 10 डेज में? प्लीज़ मुझे बता दीजिए, लियो के लास्ट के 10 डेज में और क्या एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट कार्ड है चेंज, बदलाव। मैंने बोला ना कि आप अपने आप को बदल रहे हो, परमात्मा के करीब जा रहे हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है और चीज़ें आपकी बदल रही हैं। जो चीज़ पहले थी हो सकता है वो बदल जाए, कोई रिलेशनशिप बदल जाए, जो भी सिचुएशंस है उसमें बदलाव देख रही हूँ मैं और आपके अंदर करेज आ रहा है। फाइनली आप एक करेजियस पर्सन बन रहे हैं क्योंकि आपने काफ़ी स्टार्टिंग के आपके 10-20 दिन हैं वो बहुत मिक्स हैं, तो लास्ट में आते आते सब कुछ ठीक हो रहा है। तो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग, अंत भला तो सब भला। और सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, गेट टुगेदर हो सकता है, कोई भी सोशल गैदरिंग हो सकती है, वहाँ जा सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पार्टी में, कोई टी पार्टी में या दोस्तों के साथ बैठ के हैंग आउट करना, ये दिखाई दे रहा है कि बदलाव आ रहा है। थोड़ा सा आप सोशलाइज कर रहे हो अपने आप को लास्ट के 10 डेज में। चलो और देख लेते हैं और क्या हो रहा है फॉर लियो। फर्स्ट कार्ड है यस, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, उसमें भी बदलाव आ रहा है, रिश्ते में बदलाव आ रहा है और बहुत सारे लोग अपने आपका भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छा होते हुए मैं देख रही हूँ। पास्ट के साथ आपका रिकन्सिलेशन, आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन देख लो। जो लोग शादीशुदा हैं उनमें प्यार बहुत बढ़ रहा है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ कमी तो फील हो रही थी आपको, ठीक है, कुछ आपको, लेकिन फिर भी कुछ कमी फील होगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने सेविंग्स पे ख्याल रखें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और कन्फ्यूजन देख रही हूँ कि यस, थोड़ा सा कन्फ्यूज तो आप तब भी रहोगे। लास्ट के 10 डेज में भी कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की कमी फील होना या पैसों में कोई कमी होना, पैसे की कोई प्रॉब्लम होना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में देख पा रही हूँ। और पास्ट के साथ आपका रिकन्सिलेशन है, पास्ट के बारे में काफ़ी आप सोचते हुए भी दिख रहे हो, मुझे दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड अप कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, थोड़ा सा गार्ड कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये है लियो आपके नवंबर मंथ की रीडिंग। सबसे पहले हम आपको गाइडेंस भी दे देते हैं मूनोलॉजी से भी, कि मूनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फिर एंजल गाइडेंस आपको देंगे फॉर लियो। लियो के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लियो के लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज कुछ भी, तो आप और आपका पूरा परिवार बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एनर्जी जो है यस लो चल रही थी बट लास्ट में आते थे मोमेंटम गेन करेगी, यही गाइडेंस में भी है, यही बोला जा रहा है कि यस धीरे धीरे आपकी एनर्जीज जो है मोमेंटम में आ जाएगी। टाइम फॉर हीलिंग, ये जो टाइम है ना ये सारा हीलिंग का है और आप हीलिंग कर भी रहे हो ना लास्ट के 10 डेज में। तो यही है कि स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि आप और आपके सब लोग सेफ हैं, मिड ऑफ 10 डेज के लिए बोला
बोला जा रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है एनर्जी आपकी लाइफ में मोमेंटम वो वापस आएगा, वो एनर्जी वापस आएगी। और लास्ट के 10 डेज में बोला जा रहा है कि हीलिंग का टाइम पीरियड, आप अपने आप को हील करें। ठीक है, चलिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मैं एक कार्ड आपके गाइडेंस के लिए ले लेती हूँ। फॉर लियो, लियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहोगे एंजल्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे लियोस के लिए जो थोड़े से परेशान हैं नवंबर में। प्लीज़ आप उनकी रक्षा करें, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और हिम्मत दें कि वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकें। रीडिंग ही इसीलिए है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप मुझे याद कर लेना और इन चीज़ों से बाहर निकल जाना। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है, लुक फॉर अ साइन। आपको ना एंजल्स मदद करेंगे, आपको साइंस दिखाए जाएंगे कुछ फ्यू मंथ्स में, कुछ आने वाले फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है और आपको कुछ साइंस दिखाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। आप सभी लोगों में फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से कि आप लोगों का नवंबर का मंथ भी बहुत अच्छे से जाए। मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। अभी आपसे विदा लेते हैं, बाय।